बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बेकरी स्टाइल के मैं चिकन बर्गर बनाने जा रही हूँ, तो देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। जी, तो इसके लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसको मैंने 1 इंच के क्यूब्स में काट दिया है। तो इसके अंदर मैं जो बाकी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी वो 2 खाने के चम्मच ये अदरक का, लहसुन का और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। तो ये 2 खाने के चम्मच मिक्स करके ऑलमोस्ट बनेगा। ये मैंने इसमें ऐड किया है 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय की चम्मच गरम मसाला, 1 ही चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 2 खाने के चम्मच मस्टर्ड पाउडर, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला, और ये सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और इन सब चीज़ों को भी मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद जो है इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स में जो और ऐड करने हैं, जिनमें से एक जो है वो ऑयल है और 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो दही है। तो दही भी ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 खाने का चम्मच ऑलमोस्ट जो है वो ऑयल भी ऐड कर दूंगी। और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है। चिकन जो है वो आप खुद भी घर लाके इसको काट सकते हैं। 1 से 1.5 इंच का क्यूब, यानी ये थोड़ा मोटा क्यूब होगा क्योंकि कुक होने के बाद इसमें थोड़ा श्रिंक भी हो जाना है इसके साइज़ में। तो ये जो बेकरी के ऊपर बड़े मोटे मोटे चिकन वाले मिलते हैं ना बर्गर, ये हम वो वाले बर्गर बना रहे हैं। तो 2 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। मैरिनेशन हो चुकी। अब हम तकरीबन 1 खाने का चम्मच पैन में मैं ले रही हूँ। 1 खाने का चम्मच मैं पहले ऑलरेडी इसमें डाल चुकी हूँ। तो अब जो है हमने मैरिनेटेड जो हमारा चिकन है, हाँ जी, वो इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम इसको कुक करेंगे। अच्छा, ये काफ़ी इसमें जो है ये देखिए इसका मसाला वगैरह अच्छा सा मसाला इसमें ऐड हो गया। तो ये मसाला हमें बहुत मज़े का लगेगा जब हम बर्गर में इसको ऐड करेंगे। तो मैं इसको ये कवर करके तो मैं इसको कुक होने दूँगी यहाँ तक इसमें जो पानी है इसका ख़त्म हो जाए और ये चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन ये 10 से 15 मिनट लगे मुझे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको कुक किया ताकि बर्न भी नहीं हो जाए, जल भी नहीं जाए। तो अब ये देखिए इसमें से जो इसका मसाला है वो तकरीबन कुक हो गया, ऑयल बाहर इसका आ गया। तो इसका मतलब यही है कि हमारा चिकन कुक हो गया। और इसकी बोटियाँ भी आप देखिए थोड़ा सा साइज़ में अब छोटी हो गई हैं। ठीक है जी। अब इस पॉइंट के ऊपर मैंने आधा जो है वो बेल पेपर यानी शिमला मिर्च ली थी और उसको बहुत ही बारीक हमने चंक्स में मैंने इसको बना लिया था। तो वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। एक तो ये बहुत हेल्दी हो जाएगा इससे, ज़ाहिर बात है वेजिटेबल है और फिर चिकन है। तो दूसरा ये कि ये फ्लेवर में अच्छा लगेगा। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा हैवी मसाले भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है मैं ये हमारा जब कुक हो जाएगा तो 4 से 5 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करना है। और उसके बाद जो है हम इसको रिमूव कर लेंगे और ठंडा होने के लिए हल्का सा रख देंगे, क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर मायोनीज़ एंड केचप भी ऐड करनी है। तो ये लॉन्ग वाले बर्गर हैं, लंबे वाले बर्गर जो हैं हम ये बनाने जा रहे हैं। तो ये बर्गर जो हैं इनको हम कर लेंगे, सेक लेंगे, टोस्ट कर लेंगे। तो तवे के ऊपर पहले इसको मैं दोनों साइडों से और फिर मिडल से भी थोड़ा सा सेक लूँगी। तो ये देखिए अब थोड़ा सा ठंडे हो गए हमारा चिकन और जो शिमला मिर्च वाला सालन था। अब उसके अंदर मैं 2 से 3 खाने के चम्मच मेयोनीज़ एंड 2 से 3 खाने ही चम्मच जो है वो ऐड कर दूँगी केचप के। और ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। इफ़ यू लाइक आप ऐड कीजिए, नहीं पसंद तो यू कैन स्किप। अच्छा जी, अब ये चीज़ें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इनको असेंबलिंग शुरू करेंगे। तो 3 से 4 बर्गर इजीली इस मटेरियल से बन जाएंगे आपके। तो अगर आप जो है कितना कितना हैवी खाना इसमें ऐड करना चाहते हैं मसाला, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये देखिए इसमें हम असेंबल कर रहे हैं। ये देखिए बर्गर हमारा फिल हो गया है। अब इसको फर्दर मैं केचप वगैरह ऐड नहीं कर रही। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद केचप के साथ या किसी सॉस के साथ खा सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं इसमें मायोनीज़ एंड केचप दोनों ही ऐड कर चुकी हूँ तो इसलिए मुझे इसमें एडिशनल मायोनीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए जनाब, ये बर्गर रेडी हो गए। गर्मा गर्म सर्दियाँ हैं तो गर्मा गर्म इन बर्गर्स को सर्व कीजिए, चाय के साथ खाइए या फिर आप लंच या डिनर में भी खा सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही लाइट सी है, हल्की फुल्की सी है और फुल ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ बात होगी।
अल्लाह हाफिज़।